Hey guys, this is your friend Radhika here. I hope you are doing good. I'm back to you with another video on Factories Act 1948. So this is the part 6. So here in this video we are going to talk about obligations of employer under which chapter 5 which is about welfare amenities. हम already इसके बाकी के chapters देख चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मेंशन कर रही हूँ. प्लीज़ गो एंड वॉच द अदर वीडियोस. So all the welfare amenities are explained under section 42 to section 50 of the Factories Act 1948, which says every factory shall provide adequate and suitable facilities for. सारी फैक्ट्रीज को जितना ज़रूरत है उतनी और बाकी जितनी सुटेबल हैं वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी आगे बच्चे जो सेक्शन में मेंशन हो रहा है उन सभी के लिए. So the first section under welfare amenities under the Factories Act which is section 42 जो बात करते हैं वॉशिंग के बारे में. हर एक फैक्ट्री में एडिक्वेट और सुटेबल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वॉशिंग के लिए. ये आपको प्रोवाइड भी करनी है, साथ साथ इनका मेंटेनेंस भी रहना चाहिए. ये कन्वीनियंटली एक्सेसिबल रहनी चाहिए. ऐसा ना हो कि बहुत दूर है या इस तरह से है कि काम ना किया जा सके वॉशिंग का. और इनकी क्लीनिंग भी होना ज़रूरी है और सेपरेट प्रोविजंस होने चाहिए मेल और फीमेल दोनों वर्कर्स के लिए. The next section is section 43 which talks about storing and drying. जो भी कपड़े हैं जो नहीं पहने जा रहे हैं उन सबको रखने के लिए स्टोर करने के लिए ज़रूरी जगह होनी चाहिए और प्लस जो कपड़े धोए गए हैं उनको सुखाने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे रूल बना सकती है इन प्रोविजंस के लिए, इन फैसिलिटीज़ के सुटेबिलिटी के लिए. The next section is section 44 which talks about sitting. सिटिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए उन वर्कर्स के लिए जिनका काम ऑलमोस्ट खड़े खड़े किया जाता है ताकि पॉसिबली वो रेस्ट कर पाए जब भी पॉसिबल हो पाए. और जब काम ऐसा है कि सिटिंग पोजीशन में किया जा सकता है, बैठ के आराम से किया जा सकता है, तो चीफ इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी है कि वो इस रिगार्ड में प्रोविजंस बताएं और सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए प्लान रखें. The next one is section 45 which talks about first aid. हर एक फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्सेस प्रोवाइड करने चाहिए या फिर कोई कबर्ड होना चाहिए जहाँ फर्स्ट एड का सामान हो. उन सारे बॉक्सेस में वो सारे मटेरियल होने चाहिए जो भी रिक्वायर्ड होता है और वो एक ऐसे पर्सन के चार्ज में होना चाहिए जो ट्रेंड हो फर्स्ट एड का काम करने में, ट्रीटमेंट देने में. और हर 150 वर्कर के ग्रुप के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है. मतलब 150 वर्कर पर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है. ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे 500 से ज़्यादा पर्सन्स हैं वहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम मेंटेन करना ज़रूरी है और वो एम्बुलेंस रूम जैसा एक्ट में प्रिस्क्राइब कर रखा है उस साइज़ का होना चाहिए और वहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं. और ये एम्बुलेंस रूम भी एक मेडिकल और एक नर्सिंग स्टाफ के इंचार्ज में होना चाहिए, उनके अंडर में होना चाहिए जो कि अवेलेबल रहेंगे वर्किंग आवर्स के टाइम पे. And the next is section 46 which talks about canteen. जहाँ पे 250 या 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं किसी एक फैक्ट्री में, 250 और मोर देन 250, वहाँ एक कैंटीन होना चाहिए. कैंटीन ऐसी हो कि वो एक अच्छी जगह पर लोकेटेड हो, अच्छी तरह से लाइटेड हो, वेंटिलेटेड हो, इस तरह की साइज़ हो जो कि प्रिस्क्राइब कर रखी एक्ट के अंदर. वहाँ पर नेसेसरी जो फर्नीचर बताया गया वो होने चाहिए, यूटेंसिल्स यानी बर्तन होने चाहिए और वो सारी चीज़ें जो है कैंटीन में होनी चाहिए. एंड नॉन प्रॉफिट बेसिस पे उसका ऑपरेशन होना चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट इस रिगार्ड्स में रूल्स फ्रेम कर सकती है जो कि वहाँ पे फूड सर्व किया जाएगा उस बारे में. द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 47 विच टॉक्स अबाउट शेल्टर्स. हर एक फैक्ट्री जहाँ पर 150 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उस हर एक फैक्ट्री में एडिक्वेट और सुटेबल शेल्टर रूम्स प्रोवाइड करने चाहिए, रेस्ट रूम प्रोवाइड करने या लंच रूम प्रोवाइड करने. ये सारी चीज़ें उस फैक्ट्री में होना ज़रूरी है. और लंच रूम जो होंगी वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होना चाहिए, पीने के पानी का सप्लाई हो अच्छा वाला. और ये जो वर्कर्स है
ये उन लंच रूम में अपना लाया हुआ खाना आराम से खा सके, इस तरह से अरेंजमेंट होनी चाहिए। ये जो रूम्स दिए जा रहे हैं ये सफिशिएंटली लाइटेड होने चाहिए और वेंटिलेटेड भी होने चाहिए, और इस तरह से मेंटेन्ड हो कि कूल भी हो, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ना रहे उन जगहों का, और क्लीन कंडीशन में होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग में जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है वो स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकती है। The next section is section 48 which talks about crèches। वो हर एक फैक्ट्री जहाँ पर 30 या उससे ज़्यादा वुमेन वर्कर काम कर रही है वहाँ पर एक रूम प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो उनके चिल्ड्रन के लिए होगा, जिन चिल्ड्रन की एज होगी 6 साल से कम। ये रूम इस तरह से हो कि उसकी साइज़ प्रॉपर हो, जो बता रखी है एक्ट के अंदर, प्रिस्क्राइब्ड हो, वेल लाइटेड होना चाहिए, उसके बाद वो सफिशिएंटली वेंटिलेटेड भी होना चाहिए। इस तरह से हो कि वहाँ की कंडीशन प्रॉपर हो सैनिटरी के मामले में, और क्लीन रहना चाहिए। और एक ऐसी वुमेन वहाँ की इंचार्ज होनी चाहिए जो कि बच्चों को संभालने में ट्रेंड है। प्रोविज़न जो रहते हैं वॉशरूम के या मिल्क सप्लाई करने के लिए, जो बच्चों के लिए जो रिफ्रेशमेंट रहता है वो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और वो भी इंश्योर किया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैंडर्ड्स लेट डाउन कर सकती है इस रिगार्ड में। The next section is section 49 which talks about welfare officers। Officers must be appointed in every factory जहाँ पर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, और स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे उनकी ड्यूटीज़, जो क्वालिफिकेशन होगी वो, और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज को भी। एंड द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 50 विच टॉक्स अबाउट रूल्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए। So guys, thanks for watching this video, and please do like my video if you really like the content, and please leave a comment in the comment section about how you find the video. Please keep sharing the videos and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye.